मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के बारे में समझाना चाहता हूं। भाजपा आरएसएस खुले रूप से देशी विदेशी पूंजीपतियों द्वारा संचालित एक राजनीतिक पार्टी है। आरएसएस उसका गैर राजनीतिक संगठन है। इन्होंने विदेशी पूंजीपतियों के फायदे के लिए पूरा फुटकर व्यापार पूरा उनको सौंप दिया। फुटकर व्यापार पूरी तरीके से बर्बाद है। व्यापारी साथियों समझ लो, हमारे व्यापारी बहुत भक्त बनते हैं बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के बड़े भक्त बनते हैं। इसका जिम्मेदार बीजेपी का और नरेंद्र मोदी जी का सरकार है। नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। करो हर हर मोदी, करो जय जय मोदी, ये हो चुका है। अभी भी वोट मारोगे, इतना पैसा नहीं कमा पाओगे कि आपके बच्चे पल जाएं। मल्टीनेशनल कंपनी आ गई हैं और आप जो दुकान पे सामान बेच रहे हो उससे सस्ता सामान मॉल में बेच रहे हैं। केवल लाल झंडे के लोग कह रहे हैं एफडीआई वापस लो। कांग्रेस भी तैयार है एफडीआई। अब सरकार बनने के बाद भाजपा और नरेंद्र मोदी ने 100% एफडीआई कर दी है। अब कौन है देश में, आपके साथ कौन है? कौन एफडीआई की बात कर रहा है? कौन एफडीआई रोकने के लिए लड़ रहा है? लाल झंडे वाले, लाल झंडे वाले लड़ रहे हैं। और आप हर हर मोदी कर रहे हो। जो पीठ में छुरा मार रहा है, जो पेट में छुरा मार रहा है, उसका हर हर मोदी कर रहे हो। अंधभक्ति से निकल जाओ, दिमाग खोल लो, थोड़ा समझ लो, समझ के फिर आगे चलो। प्लानिंग के साथ इन्होंने बीएसएल को बर्बाद कर दिया। जियो को आगे बढ़ा रहे हैं। खुले नंगे रूप से देश को लुटवा रहे पूंजीपतियों को, तेल की कंपनियों को बेच रहे हैं। सारे देश के संसाधन पूरी तरीके से देशी विदेशी कंपनियों को बेच रहे हैं। 5 जो है एयरपोर्ट इसको अडानी को सौंप दिए 50 साल के लिए। इन्होंने शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया। शिक्षा को पूरी तरीके से जो है निजी हाथों में सौंप दिया। कॉलेजों को, उच्च शिक्षा को पूरी तरीके से निजी हाथों में सौंप रहे हैं। देशी विदेशी पूंजीपतियों को सौंप रहे हैं। जितना सरकारी सहायता बच्चों को मिल रही है उसको ख़त्म कर रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी कर रहे हैं कि जो गरीब आदमी का बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, उसको इतना पैसे ही नहीं होगा। जो सरकार सहायता करके पढ़ाते जेएनयू जैसे संस्थान उनको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। स्वास्थ्य पूरी तरीके से निजीकरण कर दिया। जो स्वास्थ्य की जितने भी सरकारी अस्पताल थे उनको कमजोर किया, डॉक्टरों को कमजोर किया, स्वास्थ्य का बजट घटाया, कुपोषण का बजट घटाया, सारी योजनाओं का बजट घटाया। अब वो एक योजना लेके आए, आयुष्मान योजना। 2011 का गरीबी रेखा का आंकड़ा लेके चल रहे हैं। ऑपरेशन भर का पैसा दे रहे हैं, उसमें के अंदर भी इतने घपले हैं कि आसानी से पैसे नहीं मिल रहे हैं। और फिर भी ये सारा इलाज प्राइवेट अस्पतालों में होगा। प्राइवेट अस्पतालों में होगा, बड़े बड़े अस्पतालों में जो इन पूंजीपतियों ने बना के रखे हैं। उसमें औने पौने बिल लगेंगे, सरकार के खजानों से पैसा जाएगा। जो परमानेंट नौकरी का अधिकार था, स्थायी नौकरी का अधिकार था, उसके जगह एक फिक्स टर्म कानून बना दिया है। अब फिक्स टर्म कानून बनने के बाद परमानेंट नौकरी का अधिकार खत्म हो गया है। परमानेंट नौकरी की ज़रूरत खत्म हो गई। नौजवानों, ऐसी ठेकेदारी में धक्का खाना है, आउटसोर्स में धक्का खाना है। ट्रेनिंग के नाम पे कानून बना दिया नीम का, जिसमें 4 साल डिग्री करने के बाद 3 साल फिर शोषण करना है। 3 साल ट्रेनिंग के नाम पे शोषण करना है। अकुशल का वेतन देना है, धक्का मार के भगा देना है, 2 साल बाद फिर भगा देना है। ये सारे श्रम कानून निपटा दिए हैं, नौजवानों को गुलामी में धकेल दिया है। और ये सारे श्रम कानूनों को ठिकाने लगाने के बाद श्रम विभाग, श्रम कोर्ट सारे खत्म करने का इन्होंने पूरा योजना विधिवत उस पर चल दिया है। आधा हो गया है, आधा होने वाला है। स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी। ठेकेदारी आउटसोर्स में धक्का खाना है और 1 साल 2 साल में भगा देगा, फिर दूसरी जगह धक्का खाना है, फिर भगा देगा, तीसरी जगह धक्का खाना है, गिड़गड़ाना है, रोना है और 8-8 10-10 घंटे काम करना है। ये सारी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल में कर दी है। करो वोट, करो हर हर मोदी, जय जय मोदी। अभी कटोरा लेके घूमोगे तब ये मोदीगिरी, अंधभक्ति आपको समझ में आ जाएगी। सारी नौकरी के सारे पद खत्म कर दिए हैं। आंगनवाड़ी का जो कुपोषण का प्रोग्राम था उसको भी पैकेट बंद करके ख़त्म करने की योजना में लगे हुए हैं। सारी तरीके से सरकारी नौकरी में, चपरासी में जो है एमटेक फिर रहे हैं। अब और क्या चाहते हो भाई? पूरे देश की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, जाति धर्म की राजनीति से बाहर निकलो। जाति धर्म की राजनीति से बाहर निकलो।
जाति धर्म का कोई सवाल है उस पर लड़ेंगे, कोई बात नहीं है, मगर उसको राजनीति से नहीं जोड़ना है, वोट की राजनीति से नहीं जोड़ना है। सरकार की नीतियों पे बात करनी है, आपने किसके सेक्टर में क्या क्या किया ये देख के वोट करना है। दूसरा निवेदन है साथियों, पैसे में नहीं बिकना है, अपने ईमान को मत बेचो, शराब में नहीं बिकना है अपनी। ये बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं भाई, पूंजीपति पूंजीवादी व्यवस्था का नंगा रूप है ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी फैला सकते हैं। आज जो सेना का दुरुपयोग कर रहे हैं, शहीदों की जो अर्थियों पे राजनीति कर रहे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने राम पे राजनीति के जो हिंदू धर्म के आदेश हैं, राम के नाम पे 20 साल से सरकार बनाई, राम के नाम पे देश में सत्ता में आए, आज भी राम का नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज राम का नाम छोड़ करके अब ये शहीदों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, सेना के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, उसके पीछे छिप के वोट मांग रहे हैं ताकि उसके पे हम चुनाव जीत सकें। नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में बैंकों के माध्यम से पूंजीपतियों को नगद में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए एनपीए हुआ है। 2014 से लेकर 2018 तक 25 लाख करोड़ एनपीए हुए हैं। 25 लाख करोड़ रुपए लूट लिए जनता के, भाजपा की सरकार ने लुटवाए। और कौन सा घोटाला चाहिए भाई, टीवी वाले नहीं दिखाएंगे, क्योंकि लूटने वाले वो लोग हैं जिनके ये टेलीविजन चैनल हैं। देश को गुलाम करने के लिए काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों का गुलाम हो जाए। देश के बैंक, बीमा, बीएसएनएल सारा कुछ पूंजीपतियों का गुलाम हो जाए, इस पे काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी भाजपा इस पे काम कर रहे हैं। देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रहे हैं। आम जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। देशवाद, भक्ति और राष्ट्रवाद इनका झूठा है। देशभक्ति, भारत माता की जय और वंदे मातरम, ये झूठे बोल रहे हैं, ये झूठ है इनका। ये कोई देशभक्त नहीं है, कोई वंदे मातरम की जय नहीं है। इनका देशभक्ति पूंजीपतियों के खजाने भरना है जो ये भर रहे हैं। मैं कहूँगा देश को बचाओ, भाजपा, आरएसएस और पूंजीपतियों से देश को बचाओ। देश में लुटेरे आ गए, लुटेरों से देश को बचाओ। हमारी भारत माता को लुटेरों से बचाओ। हमारे देश के संसाधनों को लुटने से बचाओ। हमारे देश के नौजवानों का भविष्य बचाओ। हमारे देश के व्यापारियों का भविष्य बचाओ। हमारे देश के किसानों का भविष्य बचाओ। हमारे देश की गरीब जनता का भविष्य बचाओ। देश को बचाओ। इसके लिए सब लोग एकजुट हो। इसको बेचने वालों को नंगा करो और इस सत्ता से हटाओ। जिसकी नसों में देशभक्ति का खून बह रहा है, हर उस देशभक्त की जिम्मेदारी है हमारे देश को बेचने से, देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए खड़े हों साथियों। भगत सिंह के सपनों का देश बनाना है, भगत सिंह के सपनों का देश बनाना है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कितने क्रांतिकारी जान दे दिए देश के लिए, ये दिन देखने के लिए जान दिए। उनका सपना था देश में मजदूर किसान का राज हो, समाजवादी व्यवस्था चाहते थे, ये पूंजीवादी लुटेरों को भगाना चाहते थे। भगत सिंह का देश बनाना है, भगत सिंह की सोच का देश बनाना है। सभी नौजवानों से मेरी अपील है, भगत सिंह से बड़ा कोई आदर्श नहीं है हमारे देश के अंदर। भगत सिंह के सपनों का देश बनाना है, भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना है। इसलिए अपनी समझ को बढ़ाओ, इस अंधभक्ति से बाहर निकलो। ये टेलीविज़न की, सोशल मीडिया पे जो गंदगी फैल रही है, इसको समझो। टेलीविज़न को समझ लो अच्छी तरीके से। बहुत बड़ा घटिया कृत्य हो रहा है मीडिया के माध्यम से। मीडिया पूरा बिका हुआ है, समझ लो अच्छी तरीके से। मीडिया पूरा मैनेज है, मीडिया पूरा पूंजीपतियों का है, मीडिया पूरा मैनेज है। ये हमेशा गलत चीज़ दिखाएंगे, हमेशा असल मुद्दों से भटकाएंगे, देश के जो लुट रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। सावधान साथियों, सावधान साथियों। तो मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ
इस पूरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर देश के देशवासी तक इस वीडियो को भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, चैनल पे सरकार की जो है शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर सारे नीतियों पे क्या क्या किए उसके वीडियो हैं, आप उनको सुनें। गुलामी का एक सीरीज़ है जिसमें सारा किस तरीके से हमको दिमागी रूप से गुलाम बनाया जा रहा है उसकी जानकारी है, पूरी राजनीति को समझें। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हमारे देश के साथ, हमारे भारत माता के साथ, हमारी जो झंडे वाली भारत माता है, तिरंगे वाली भारत माता है, उसको भारत माता को वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।